हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। हादसों को लेकर कड़े कदम उठाए सरकार। ये कहा है मौसम खराब फिर भी हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन आखिरकार क्यों होता है, नई मानक संचालन सेवा लागू करे सरकार, ये हाईकोर्ट ने कहा है। जरूरी कदम उठाने होंगे सरकार को, तभी जाकर यहाँ पर ये हादसे जो है वो टाले जा सकते हैं। केवल यहाँ पर ये बड़े फैसले जो तबादले को लेकर लिए गए हैं ये ठीक है, यहाँ पर लापरवाही हुई, ये ठीक फैसले हैं, लेकिन इसके अलावा अभी बहुत से काम किए जाने बाकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 8 मई 2025 की तस्वीरें देखिए, हादसा जो पेश आया उसकी 17 मई 2025 की ये तस्वीर है। उस वक्त देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यह बड़ा हादसा पेश आया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये 7 जून 2025 की देखिए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग से पहले बड़े हादसे हुए, उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराने की ये नौबत आई और उसके बाद यहाँ पर 15 जून की तस्वीरें जो बड़ा हादसा पेश आया और आग लगती नजर आई वो देखिए। बहुत से ऐसे चीजें हैं, मुश्किल मौसम और ऊंचाई। मुश्किल मौसम जब देखा जाता है उस वक्त भी हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए मंजूरी दे दी जाती है, ये बड़ी लापरवाही होती है। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, हाईकोर्ट सख्त नजर आया और हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं उनमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहां पर मौसम जो है पल पल बदलता रहता है और ऐसे में खराब मौसम में जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उस वक्त चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब ये बड़ा नुकसान होता है। टेक्नोलॉजी की कमी नजर आती है, जीपीएस नहीं है, एटीसी वहां पर नहीं है, इन सब का इंस्टॉलेशन नहीं है, इसीलिए ये बड़े हादसे पेश आते हैं। इस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन क्यों नहीं गया ये सवाल है। देखिए, तकनीकी रूप से जो भी विषय यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान सरकार को ही निकालना है। अगर एटीसी नहीं है तो एटीसी का सब्स्टिट्यूट है कि आपको वहां से जानकारी देनी पड़ती है, जहां से आप उड़ते हैं वहां से जानकारी लेनी पड़ती है, जहां आपको उतरना वहां जानकारी देनी पड़ती है। मैनुअली ये काम हो रहा है, भले एटीसी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी किसी की तो होगी। कोई तो बताता होगा कि ट्रैफिक क्लियर है। इसका मतलब है कि ये लोग जो भी एविएशन कंपनी के लोग काम कर रहे हैं, मौसम विभाग के अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे जब हेलीकॉप्टर से लोग उड़ते हैं तो वाकई जहां पे एटीसी नहीं है वाकई टाकी से ये जानकारी दी जाती है। तो क्या आपको पता नहीं है कि मौसम सामने कैसा दिख रहा है? क्या आपको पता नहीं रूट कैसा है? तो हम यह कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उत्तराखंड में एटीसी। तो बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, और ऐसे में ये बड़े बदलाव बेहद जरूरी हैं और उसके बाद ही संचालन यहाँ पर होना चाहिए ताकि लोगों की जान को इस तरीके से रिस्क में ना डाला जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब देखिए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से संजय श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट इसी पर। प्रदेश में लगातार हो रही हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए सरकार से कहा है कि अगर मौसम खराब है तो खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति न दी जाए। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो भी एसओपी है वह एसओपी आम जन की सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाए। प्रदेश में लगातार पिछले समय में देखने को मिला है कि जो ये हेलीकॉप्टर की सेवा दे रहे हैं एविएशन कंपनियां, उनकी लापरवाही की वजह से कई दुर्घटनाएं हुई और उस दुर्घटनाओं के बाद हेली सेवा पर रोक भी लगाई। रोक लगाने के बाद नई एसओपी जारी हुई, नए नियम कानून जारी हुए और उसके तहत पुनः हेलीकॉप्टर की सेवा को शुरू करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इन सब के साथ जब इस पे सुधार नहीं हो रहा था तो हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और खुद संज्ञान लेने के बाद जो सरकार है, धामी सरकार है, उन्होंने निर्देश दिया है कि आप इस पे सख्त नियम कानून बनाएं, एसओपी तैयार करें और जिसके तहत यहाँ पे हेली सेवा कम से कम 4 धाम में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसे रोकने का कोई मजबूत कदम उठाया जाए। कई बार देखने को मिला कि खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दी जा रही हैं। तो हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर मौसम खराब है तो किसी भी स्थिति में हेलीकॉप्टर को न उड़ाया जाए। अब देखना यह है, सख्त निर्देश तो सरकार ने भी बना दिए हैं, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन आने वाले समय में ये जो एविएशन कंपनियां हैं उसका कितना पालन करती है।
धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।